एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 4 होते हैं, ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन पे यहाँ पे 4 होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर लो, कोरलॉस का नियम, ये तो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है जी। रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले चीज तो एक क्वेश्चन अपने यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के विभेद मतलब जो ल्यूकस परीक्षण हमने बताया था ना, बहुत फ्रेंड क्वेश्चन है भैया। विटामिन्स और प्रोटीन्स के बारे में तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए। आपकी बार जो मॉडल पेपर आया था उसमें आप चेक करोगे तुम्हें विटामिन्स के बारे में पूरा क्वेश्चन दे दिया गया था, बायोलॉजी से उठा के क्वेश्चन दे दिया गया था। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर बच्चा पार्टी। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी आज हम बात करने वाले हैं पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में कि हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रेंडिंग का यहाँ पे मतलब क्या है? ट्रेंडिंग का यहाँ पे मतलब है कि हर बार जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, यानी 2022 से लेके 2025 तक सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या अब की बार भी मतलब ये आएंगे, तो भाई साहब 90% से ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप एक बार अगर आता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर ही बता देंगे। और हम तुम्हारे लिए सेशन नए नए प्लान करते ही रहते हैं और आते रहते हैं, तो हम उसके अंदर लेके चले जाएंगे, इसका सबका आंसर बता देंगे टोटली, ठीक है। बिल्कुल तुम्हें एक ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम होगा। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 10 तक लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उन पर भी हम बहुत डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे हम बच्चा। सबसे पहले हमारे पास पहला चैप्टर है, ये मोलल अवनमन स्थिरांक का चैप्टर है। यहाँ पे कंप्यूटर महोदय ने आकलन लिख दिया, अवनमन का है, इस बात का ध्यान देना। तो मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में बात की जाए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, क्वथनांक का उन्नयन का भी क्वेश्चन यहीं से बनता है, इस बात का ध्यान देना। क्वथनांक का उन्नयन का भी क्वेश्चन यहीं से बनता है और न्यूमेरिकल इन दोनों से ज्यादा पूछा जाता है। एक हिमांक का अवनमन, एक क्वथनांक का उन्नयन, इन दोनों में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ठीक है। फिर पहले चैप्टर से ये है, ये 5 नंबर क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन दिया गया है, नहीं एक नहीं दिया गया है, बहुत सारे दिए गए हैं। यहाँ पे एक दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 4 होते हैं, ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन पे यहाँ पे 4 होते हैं। जैसे यहाँ पे एक मोलल हो गया, एक मोलरता हो जाएगा, यहाँ पे से मोलरता हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लता हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे ये मिला के तो देता है भैया 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन, समझिए मेरी बातें। तो ये मिला के क्वेश्चन देता है इस चैप्टर की। ये इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तुम्हें पता होनी चाहिए, मोलर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल, मोलरता न्यूमेरिकल, इससे तो ये वो टॉपिक भी मान लो इसको और क्वेश्चन भी मान लो जहां से क्वेश्चन उठ जाएंगे, सीधा तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हमें नहीं छोड़ना है, प्रॉपर तरीके से हमें करना है, तो हमें इसे छोड़ना ही नहीं है चाहे जो हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ लो। यहाँ पे आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आगे हमारे पास है कोरलॉस का नियम की सहायता से एसिडिक अणुत्व तंत्रता। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर लो, कोरलॉस का नियम, ये तो तुम्हें पढ़ना है। दूसरा हाईलाइट कर लो अनंत तंत्रता, तीसरा हाईलाइट कर लो मोलर चालकता, और फिर पूरा हाईलाइट कर लो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए और इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें हैं जिनको हाईलाइट कर लो। इन तीनों टॉपिक पे तुम्हें फुल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फुल चीजें पता होनी चाहिए, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेंड वाले चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन की बात है, ठीक है ठीक है। चलो उसके बाद है रसायन अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। हाईलाइट करोगे रासायनिक अभिक्रिया, पहला हाईलाइट, दूसरा है कोटि, तीसरा है आणविकता, इन तीनों को अच्छे से पढ़ोगे आप। तो इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 लोग लिखे हैं हाईलाइट, ठीक है। इस बात को, तीनों को तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कोटि में तुम्हें एक चीज होना चाहिए, प्रथम कोड के बारे में पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए, प्रथम कोड के बारे में तुम्हें फुल नॉलेज होना चाहिए। हमने जिस चैप्टर को पढ़ाया अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है जी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले चीज तो एक क्वेश्चन अपने यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो।
दो ही तीन ही क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर में आ जाएगा। तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से तो काम करना पड़ेगा, इसमें कुछ इफ बट चलेगा ही नहीं, ये प्रॉपर तरीके से काम ही करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की सस्पेंस या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ये बात आप प्रॉपरली याद रखो बच्चा, ठीक है जी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है, शेप। लेंथेनारी कौन सी आंशिक आवश्यकताएं होती हैं? अब सुनो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा जो दिया गया है यहाँ पे कंप्यूटर महोदय ने यहाँ पे सन दिया गया है 2014 और 2018, इस पर ध्यान देना। ये और आगे क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया है कि इन्होंने इसमें नहीं लिखा है, भगवान जाने क्या है इनका माजरा। लेंथेनाइट ठीक है, इसके साथ साथ एक्टिनाइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए तुम्हें, एक्टिनाइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था इसको हाईलाइट कर लो, ये सब की पूछी जाती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कैसे होती है, ये सब की पूछी जाती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ठीक है। संकरण धातुएं उनके अधिकांश अणुचुंबकीय। अब यहाँ पे तीन चीज हाईलाइट, पहले तो ये प्रश्न हाईलाइट है ये है, उसके बाद यहाँ पे संकरण धातुएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके भौतिक गुण क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। उसको हमने प्रॉपर तरीके से बताया भी है, मतलब समस्या नहीं है इसमें अगर तुम पढ़े होगे तो। उसके बाद फिर यौगिक की अणुचुंबकीय चुंबकीय गुण क्यों होता है, ये सब तुम्हें पता हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर हमारे पास है उपसहसंयोजन यौगिक, पहले तो यही हाईलाइट कर लो तुम इसको फिर इसको हाईलाइट कर लो, समझ होता, मतलब जिस पे हम हाईलाइट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया इंपॉर्टेंट, मतलब ये हैशटैग है। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब हुआ, इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ बेटवा कि समायोजकता का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए तुम्हें, समायोजकता का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उपसहसंयोजन यौगिक का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए भैया। ये उपसहसंयोजी यौगिक है। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत ये 2019, 2023, 2025 और 2024 में भी पूछा गया है भैया क्वेश्चन, ये ठीक है। तो वर्नर का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, इनकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, इसको भी आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से, ठीक है। उपसहसंयोजी क्रिस्टल छेद सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, और उनकी सीमाओं का वर्णन कीजिए, 23-24 उन्होंने इसमें लिखा भी है। और इसके साथ साथ अथवा में एक चीज और लिख लेना, वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हेलो एल्केन की नाभिक रागी एकाणुक और द्विअणुक, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2019 और 2023, सस्ते नशे करने का फायदा ही होता है बेटा, ये 2019 से लेकर 25 तक लगातार पूछा गया है, ठीक है जी, ठीक है। उसमें ये इस तरह के तुम्हें आयु पेशी मिलेंगे, इस तरह के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे आयु पेशी करने के लिए, ये तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से जनरली पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है क्या होता है जब, इस तरह की रासायनिक, क्या होता है जब का मतलब होता है ये एक तरह का बेटा कन्वर्जन होता है, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे होता है, क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए, ये एक तरह का कन्वर्जन होता है। इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और ये तुम्हारे एग्जाम में जो आता है ना बेटवा, वो आता है लगभग 10 से 12 नंबर का वेटेज हो जाता है, तो तुम्हें टेंशन की आवश्यकता ना है, इसको भी करवाया जाएगा। देखो अभी तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है, अगर धीरे धीरे हम अगर किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके करते चलेंगे तब हो पाएगा। एक बैग अगर सोचोगे ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो नहीं आएगा भैया, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट पूरा फुल और फाइन होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ लो, यहाँ पे है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के विभेद, विभेद मतलब जो ल्यूकस परीक्षण हमने बताया था ना, बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है भैया ये, इससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या हो सकता है अल्कोहल का निर्माण पूछ ले, या हो सकता है अल्कोहल के भौतिक गुण पूछ ले, या हो सकता है अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पूछ ले, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। हाँ ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर महोदय ने टाइप करते समय कुछ सन को छोड़ दिया है, ये इनको देख के ही लग रहा है, चलो जी चलो। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का विरचन लिखिए, इसको तो आप कर लोगे अच्छे से, हमको पता है। अब इधर आ जाओ ये क्वेश्चन देख के अच्छी हवा खराब हो जाती है, पिछले साल भी आया हुआ था, इससे पहले भी आया हुआ था, और कई बार आ चुका है, तो बहुत अच्छे लोगों की यहाँ पे हवा खसक जाती है क्वेश्चन को। ये एक्चुअल में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस तरह से हर चैप्टर में अब क्वेश्चन ऐड करने लगे हैं लोग। ये केवल 5 अंक का होता है, लेकिन अथवा में होता है, तो इस तरह क्वेश्चन इस वजह से लेकर आए हैं ट्रेंडिंग में, कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस तरह का फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए पूरी तरह से। कहोगे इस तरह के फॉर्मेट तो आप बताओगे, हम बता देंगे,
किसको किसको पता, हमको कमेंट में करके बता देना कि सर हमें ये चीजें आ रही है। और ये देखो, तुम ईमानदारी से जब किसी चीज को बताओगे तब हम तुम्हारे लिए ईमानदारी से किसी चीज को कर पाएंगे। जब तुम खुद ईमानदारी से किसी चीज को नहीं बताओगे तो हम कैसे कर देंगे तुम्हारे लिए यार। तो तुमको खुद पहले ईमानदारी से किसी चीज को बताना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर तुम्हारे लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया की वीडियो बना दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रासायनिक क्रिया कौन पूछी जाती है, ये करवा देंगे, कन्वर्जन करवा देंगे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है, उसका 10 से 12 नंबर का वेटेज होता है, हम तुमको पढ़ा देंगे। बहुत जल्दी उसकी क्लास लगवाने वाले हैं, वो आ जाएगा, देख लीजिएगा। उसके अंदर जितने क्वेश्चन बता देंगे, जो तुम्हें नेम रिएक्शन बताएंगे, उसके बाहर से तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है प्रॉपर, बस बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। चलो, उसके बाद हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनाल व एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड, बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, ये 1 डिग्री अमीन बनाता है, बढ़िया है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी तुम्हें पता होना चाहिए, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, विटामिन के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, विटामिन और प्रोटीन के बारे में तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए। आपकी बार जो मॉडल पेपर आया था उसमें आप चेक करोगे, तुम्हें विटामिन के बारे में पूरा क्वेश्चन दे दिया गया था, बायोलॉजी से उठा के क्वेश्चन दे दिया गया था, तो इस चीज को भी आप चेक करिएगा। ठीक है बेटा। तो देखो, कुल मिला के तुम्हें पढ़ना ल्यूकस, एसिटिक क्लोराइड्स, एनहाइड्रीन, ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी आपने, हमें लगता है कि पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो पहले से आ रहे होंगे। मुझे जहां तक लगता है बिलियन चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो तुम्हें पहले से आ रहे होंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन बताया जाए। देखो, हम जब क्लास लेते हैं तो लास्ट में होमवर्क देते हैं, तो उस क्वेश्चन को कर लेना, ये सारे क्वेश्चन तैयार करते रहना। ना तो तुम्हें किसी अंसार से पढ़ने को सकता है, ना किसी के नोट्स से। प्रॉपर अगर तुमने नोट्स बना रखा है हमारे, उस नोट्स से, और प्रॉपर किस तरह से क्वेश्चन को लिखा जाएगा, किस तरह से अगर हम अपने मन से बढ़ाना चाहें तो किसी क्वेश्चन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और छोटा लिखना है तो छोटा कैसे लिख सकते हैं, ये सारी तुम्हें हम क्लास के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहली चीजें, और अब तुम्हारा प्रैक्टिकल होने वाला है, तो बच्चों को बहुत डर रहता है कि सर प्रैक्टिकल होगा, नंबर मिलेगा 30 के नहीं मिलेगा। किनके किनके स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल लिखवाई जा रही है, किनके यहाँ प्रैक्टिकल होने की चांसेस लग रही है जल्दी है, हालांकि जल्दी नहीं होगी। 30 नंबर किसके स्कूल में धमकियां दे जा रही है कि हम 30 नंबर तुम्हें नहीं देंगे, स्कूल नहीं आओगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम तुम्हारे साथ हैं ऑलवेज, और तुम्हारे साथ रहेंगे, ये बात ध्यान से सुनो। इसमें कोई भी इफ बट नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान दो। जो तुम्हें बताया जा रहा है प्रॉपर तरीके से उस पर काम करिए, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। नीचे कमेंट करके बताइएगा प्रैक्टिकल की फाइल कहाँ कहाँ लिखाई जा रही है, कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, और लिखाई जा रही है तो किस डिस्ट्रिक्ट से हो, स्कूल का नाम आप करिएगा, किस स्कूल में तुम्हें धमकी दी जा रही है, ये सारी चीजें आप कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऑलवेज थे और है और रहेंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो बस बच्चा, ठीक है। चलो।